आवर चैनल लॉ बकेट में स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू देखने जा रहे हैं बीएसए के ऊपर, मीन्स नया वाला एविडेंस एक्ट के ऊपर। यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और हम लोग उसका जो एमसीक्यू देखने जा रहे हैं वो सेक्शन 1 और 2 के ऊपर है। पहला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाइज टू ऑप्शन ओनली सिविल प्रोसीडिंग, ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऑप्शन ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल बट नॉट टू एफिडेविट और आर्बिट्रेशन, ऑप्शन डी ऑल जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा इट अप्लाइज बोथ ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसमें सिविल क्रिमिनल बोथ आ जाता है और कोर्ट मार्शल भी आ जाता है, पर ये एफिडेविट और आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ अथॉरिटी टू नोटिफाई द कमेंसमेंट डेट ऑफ बीएसए 2023। इसमें ये पूछ रहा है कि जो बीएसए कमेंस हुआ था तो उसका कमेंसमेंट का जो डेट था उसको अथोराइज कौन किया था, उसका कौन पावर था। तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन है पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। तो शॉर्ट टाइटल है किसका, ये शॉर्ट टाइटल है एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 का शॉर्ट टाइटल किसका है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ बीएसए। मीन्स बीएसए की एप्लीकेशन से किसको इंक्लूड कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है कोर्ट मार्शल, दूसरा ऑप्शन है एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट ऑफिसर, तीसरा प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, चौथा बी और सी बोथ। तो हम लोग का आंसर हम लोग को पता है कि एफिडेविट के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेटर के अप्लाई भी नहीं होता, इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डेट डिड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ऑफिशियली कम इनटू फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है किस डेट को आया था। पहला 1 जनवरी 2024, नहीं। 25 जनवरी 2023, नहीं। इसका फर्स्ट आंसर है, इसका आंसर है 1 जुलाई 2024। व्हाट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A। सेक्शन 2A में क्या डिफाइंड है, 2A में डिफाइंड है कोर्ट। सेक्शन 2J जो है ए फैक्ट, उसमें सेक्शन 2J अकॉर्डिंग टू द बीएसए, व्हेन इज अ फैक्ट सेट टू बी प्रूव। एक फैक्ट को कब कहा जाएगा कि वो प्रूव हो गया है। ऑप्शन व्हेन इट इज एडमिटेड बाय बोथ द पार्टी, जब दोनों पार्टीज को एडमिट कर ले। ऑप्शन बी व्हेन द कोर्ट बिलीव्स दैट इट एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन वुड एक्ट अपॉन इट। ऑप्शन सी व्हेन इट इज कोरोबोरेटेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली, और ऑप्शन डी व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय एक्सपर्ट ओपिनियन। ऐसा नहीं है, और सिर्फ कोरोबोरेशन होगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से तब भी नहीं होगा, जब ये दोनों पार्टी एडमिट कर ले तो भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग का ये, व्हेन द कोर्ट बिलीव्स टू इट एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन वुड एक्ट अपॉन इट। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 2D डिफाइंस डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। कैरिकेचर इंक्लूडेड है उसमें, इंस्क्रिप्शन ऑन ए स्टोन, एक पत्थर के ऊपर कुछ चीज़ लिखा हुआ है वो भी इंक्लूडेड है। ओरल टेस्टिमोनी मतलब जो आप कोर्ट में एक ओरली बोलते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लाइक ईमेल एंड सर्वर लॉग्स ये भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ओरल टेस्टिमोनी। अंडर सेक्शन 2H में प्रिज्यूम मीन्स, पहला ऑप्शन कोर्ट मस्ट रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड, मीन्स कोर्ट उसको एकदम प्रूव माने। दूसरा कोर्ट में इधर रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस डिसप्रूव्ड और कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। ऑप्शन सी द कोर्ट कैन नॉट कॉल फॉर प्रूफ वंस प्रिजम्पशन इज मेड, द कोर्ट मस्ट डिसरिगार्ड कॉन्ट्ररी एविडेंस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा द कोर्ट में रिगार्ड इधर रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस डिसप्रूव्ड और कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। सेक्शन 10 मीन्स क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 2C डिफाइंस डिसप्रूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मैचेस द डिफिनेशन। पहला ऑप्शन व्हेन द कोर्ट फाइंड्स कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, जब कोर्ट को कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिलता है। दूसरा व्हेन द कोर्ट बिलीव्स द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन वुड एक्ट अपॉन द सपोजिशन।
और तीसरा व्हेन द फैक्ट इज नॉट प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, व्हेन द फैक्ट इज डिनाइड बाय द अक्यूज। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी। When the court believes the fact does not exist or it considers its non-existence so probable that a prudent man would act upon the supposition. Question number 11. Section 2K defines relevant. A fact is relevant when it is admitted both by the parties. Galat. It is connected with another fact in any of the ways referred in the अधिनियम। करेक्ट आंसर ये होगा। इट इज प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली, गलत होगा। इट इज कोरोबोरेटेड बाय एक्सपर्ट एविडेंस, ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन 2 इज डिफाइन एविडेंस विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? ओरल एविडेंस इंक्लूड होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड होता है, हियर से एविडेंस इंक्लूड नहीं होता है, डिजिटल रिकॉर्ड ये भी इंक्लूड होता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेक्शन 2G डिफाइन द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को डिफाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल। फैक्ट इन इशू का एग्जांपल क्या है? एज का इंटेंशन टू कॉज बी डेथ इन मर्डर ट्रायल, एज हैंडराइटिंग ऑन ए डिस्प्यूटेड विल, एज कैरेक्टर इन सिविल प्रोसीडिंग, एज प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ये गलत। और ये एज कैरेक्टर इन सिविल प्रोसीडिंग ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। एज हैंडराइटिंग ऑन अ डिस्प्यूटेड विल ये भी गलत है। विच और तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एज इंटेंशन टू कॉज बी डेथ इन अ मर्डर ट्रायल। सेक्शन 2L डिफाइन सेल्फ प्रोज्यूम। व्हाट डज इट मीन? तो कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट। पहला, द कोर्ट मस्ट रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस डिसप्रूव्ड। ठीक है। द कोर्ट कैन नॉट अलाउ कॉन्ट्रोडिक्टरी एविडेंस। द कोर्ट मस्ट डिसरिगार्ड द फैक्ट। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है सेल्फ प्रोज्यूम का, द कोर्ट मस्ट रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस डिसप्रूव्ड। Section 2B defines conclusive proof. Which statement is correct? The court may allow evidence to disprove it. The court must regard the other fact as proved and cannot allow contrary evidence. ये सही ऑप्शन है। कोर्ट जो उसको अदर फैक्ट को प्रूव मान लेगा और दूसरे एविडेंस को भी अलाउ नहीं करेगा। कोर्ट में प्रिज्यूम इट अनटिल डिस्प्रूव ये भी गलत है। कोर्ट में कॉल प्रूफ ऑफ इट ये भी गलत है। कोर्ट में अलाउ एविडेंस के लिए तो अलाउ करेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन 2F डिफाइंस फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्ट। क्या क्या इसमें फैक्ट है? एक पर्सन का इंटेंशन कमिट फ्रॉड, एक पर्सन का इंटेंशन को कमिट फ्रॉड ये फैक्ट है। ए पर्सन ओपिनियन ऑन पॉलिटिक्स ये भी फैक्ट है। ऑल पर्सन कॉन्शियस सेंसेशन एट ए गिवन टाइम ये भी फैक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। सेक्शन 2I डिफाइंस नॉट प्रूव। द फैक्ट इज नॉट प्रूव व्हेन इट इज डिस्प्रूव्ड बाय एविडेंस, it is neither proved nor disproved, it is admitted by both the parties, it is rejected by the court। गलत, गलत, not proved, it is neither proved nor disproved। तो करेक्ट आंसर होगा बी, it is neither proved nor disproved, it is admitted by both the parties ये भी गलत, it is rejected by the court ये तो गलत होगा, it is disproved by evidence ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन 2H defines may presume। which option best matches? The court must regard the fact as proved। The court may either regard the fact as proved unless disproved or call for proof of it। The court cannot call for proof once presumption is made ये गलत। Court must disregard contrary evidence ये भी गलत। The court must regard the fact as proved ये भी गलत। The court may regard either fact as proved unless disproved or call for proof of it ये सही। Question number 19 section 2C defines disproved। which of the following is correct? The court believes the fact does not exist or considers its existence so probable that a prudent man would act upon the supposition। यही करेक्ट आंसर है। द कोर्ट फाइंड कॉन्ट्रडिक्टरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये गलत। द कोर्ट रिजेक्ट द फैक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फिटनेस ये भी गलत। द कोर्ट डिनाइज द फैक्ट बेस्ड अपॉन एक्सपर्ट ओपिनियन ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर है द कोर्ट बिलीव द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन वुड एक्ट अपॉन सपोजिशन।
क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन 2D डिफाइंस डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? कैरिकेचर इंक्लूडेड है, इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन ये भी इंक्लूडेड है, इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लाइक मेल सर्वर लॉक्स और डिजिटल मैसेज ये भी इंक्लूडेड है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है? डॉक्यूमेंट सेक्शन 2D में डिफाइंड है। तो याद करने के लिए बहुत आसान है, डी फॉर डॉक्यूमेंट 2D में है, 2D। फैक्ट इज डिफाइंड इन विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 2। फैक्ट किस में डिफाइंड है? फैक्ट 2F में डिफाइंड फैक्ट है, ये भी आसान हो गया याद करने के लिए। 2F से फैक्ट, F से 2F। प्रूव्ड, प्रूव्ड इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? प्रूव्ड इज डिफाइंड इन सेक्शन 2J। 2J में प्रूव्ड है। कोर्ट इज डिफाइंड इन विच क्लॉज? कोर्ट तो सबसे पहला डिफिनेशन है, 2A में डिफाइंड है। रेलिवेंट किस में डिफाइंड है? रेलिवेंट डिफाइंड है 2K में। रेलिवेंट। डिसप्रूव्ड किस में है? डिसप्रूव्ड है 2C में। डिसप्रूव डिफाइंड है। एविडेंस किस में डिफाइंड है? एविडेंस डिफाइंड है 2E में। ये भी याद करने के लिए आसान हो गया। E फॉर एविडेंस, E फॉर एविडेंस, F फॉर फैक्ट, और हम लोग एक और क्या देखे थे? D फॉर डॉक्यूमेंट, D फॉर डॉक्यूमेंट। मतलब तीन जो है, D फॉर डॉक्यूमेंट, E फॉर एविडेंस, F फॉर फैक्ट। रेलेवेंट का हो गया, रेलेवेंट का हो गया K। R और K मिलता जुलता है ना, तो याद कर सकते हैं इससे भी। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू डिफाइंड है। फैक्ट इन इशू 2G में डिफाइंड है, 2G में। फैक्ट इन इशू। नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड डिफाइंड है, नॉट प्रूव्ड डिफाइंड है 2I में। तो और हम लोग का डिसप्रूव्ड किस में डिफाइंड था? शायद वो 2J में था। देख लेते हैं एक बार हम लोग। प्रूव्ड था 2J में, और 2I में ये था। ये 2J में प्रूव्ड है, और नॉट प्रूव्ड है 2I में। नॉट प्रूव्ड। शैल प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम है 2L में, 2L में सेल प्रिज्यूम है। कंक्लूसिव प्रूव है B में है। कंक्लूसिव प्रूफ 2B में है। कंक्लूसिव प्रूफ पहला 2A में कोर्ट है, और B में कंक्लूसिव प्रूफ है। मे प्रिज्यूम है 2H में, 2H में मे प्रिज्यूम है। नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड हम लोग का देख लिए किसमें है? 2I में, और J में था प्रूव्ड। I और J एक साथ है, I J। I में है नॉट प्रूव्ड, और ये J में है प्रूव्ड। पहले नॉट प्रूव्ड फिर प्रूव्ड, दोनों एक साथ। I और J याद रखना, I और J बगल बगल में। I और J पहले नॉट प्रूव्ड है फिर प्रूव्ड है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया। MNO, N के बाद P आ गया, वो तो है नहीं तो P आ गया। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू 2G में है। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू 2G में है। सेल प्रेज्यूम, सेल प्रेज्यूम है 2L में। L से याद रखेंगे, L। सेल में L आता है तो L, 2L से सेल प्रेज्यूम। डिसप्रूव्ड, C के बाद D आता है, C के बाद D आता है, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। डिसप्रूव्ड 2 का C में है डिसप्रूव्ड, A में तो है कोर्ट, B में है कंक्लूसिव प्रूफ, और C में है डिसप्रूव्ड। और I और J, I में है नॉट प्रूव्ड, और J में है प्रूव्ड। प्रूव्ड हम लोग का किस में है? J में है, 2J में है। एविडेंस इज डिफाइंड 2E में एविडेंस है। रेलिवेंट किस में है? रेलिवेंट K में होगा, 2K में है। फैक्ट किस में है? 2F में फैक्ट है। Which of the following is specifically mentioned as document under section 2D? कैरिकेचर, ये तो सही है। 2B, इसका आंसर B होगा, कैरिकेचर। An inscription on a metal pen, a metal plate or stone is classified as।
मेटल प्लेट या इंस्क्रिप्शन के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी डॉक्यूमेंट में आ जाता है, और डॉक्यूमेंट हम लोग का किस में है, 2D में है। Which of the following electronic record is included in the definition of document? Server log, email, voicemail सब है। 2D. The word printed, lithograph or photograph are considered as documentary evidence. Which of the following is not illustration of document? Map है, writing है, witness examined in court. Which of the following not illustration of document? 2D में caricature भी है, तो ये witness का statement कोर्ट के अंदर जो दिया गया है वो डॉक्यूमेंट में नहीं है। फैक्ट के अंदर जो है 2F में फैक्ट के अंदर पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग फैक्ट है, पर्सन होल्ड सर्टन ओपिनियन ये भी फैक्ट है, पर्सन एक्टेड इन गुड फेथ ये भी फैक्ट है, तो ये सारा फैक्ट के अंदर आता है। There are certain objects arranged in certain order in certain place. This is example of a fact. Which of the following is not an illustration of fact? Fact illustration नहीं है, तो caricature drawn on a paper ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट है। पर्सन कॉन्सियस ऑफ सेंसेशन स्पेसिफाइड टाइम ये भी फैक्ट है। पर्सन इंटेंशन टू कॉज हार्म ये भी फैक्ट है। पर्सन कॉजिंग पार्टिकुलर वर्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस ये भी फैक्ट है। दैट अ पर्सन इज सेड सर्टन वर्ड इज क्लासिफाइड एज अ फैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, प्रिजम्पशन भी नहीं है। इन ए मर्डर ट्रायल दैट ए कॉज बी डेथ इज क्लासिफाइड एज फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू डिफाइंड किसमें है, 2G में फैक्ट इन इशू डिफाइंड है। Which of the following is a fact in issue when A is accused of murdering A's intention to cause B's death? पहला ही ऑप्शन। A's हैंडराइटिंग कोई मतलब नहीं है, इस कैरेक्टर भी कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी ये भी कोई मतलब नहीं है इसमें, तो A intended to cause B's death ये भी है। In a murder case that A had received grave and sudden provocation from B is an example of, डॉक्यूमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, प्रिजम्पशन का एग्जाम्पल नहीं है, ओरल एविडेंस का एग्जाम्पल नहीं है, तो एग्जाम्पल है फैक्ट इन इशू का। Which of the following is a fact in issue regarding A's mental state in a murder trial? That A was incapable of knowing the nature of the act due to unsoundness of the mind. यही पहला ऑप्शन सही है। ए हैंडराइटिंग कोई मतलब नहीं है, प्रीवियस गुड कैरेक्टर ये भी मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी वाज मॉर्गेज ये भी कोई मतलब नहीं है। फैक्ट इन इशू से रिलेटेड क्या होगा, ए वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड। Fact in issue is defined and any fact connected with another fact in any way गलत। any fact from which existence, non-existence, nature or extent of right, liability or disability necessary flows, ये 2B इसका B है, इसका fact in issue और defined किस में है, 2G में। any fact that is presumed by the court ये भी मतलब नहीं है। any fact proved by documentary evidence ये भी नहीं होगा। तो एज ये हम लोग का सेक्शन 1 और 2 जो है BSA का, उसके ऊपर जितना भी MCQ होता था वो सारा MCQ हम लोग का हो चुका है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज।